नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज एक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कन्यादान पॉलिसी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये पॉलिसी जो है लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़कियों की शादी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते। क्योंकि जिस तरह से दहेज प्रथा चल रहा है, लड़कियों के शादी के लिए बहुत सारे अड़चनें आती हैं, लोगों को पैसे लेने पड़ते हैं, ब्याज पे लेने पड़ते हैं, रिश्तेदार से मांगने पड़ते हैं, दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो दूसरे के आगे हाथ ना फैलाएं, इसके लिए यहाँ पे कन्यादान पॉलिसी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अगर मात्र आप 121 रुपये पर डे आप जमा करते हैं तो आपको 27 लाख मिलने वाले हैं। और इस 27 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस अमाउंट से आप अपनी बच्ची का अच्छे घर में शादी कर सकते हैं, उनके उच्च शिक्षा के लिए उनको पढ़ा सकते हैं, बहुत सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जी हाँ, बात करने वाले हैं LIC कन्यादान पॉलिसी की। यानी यह जो पॉलिसी है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के तहत लाई गई है, जो कि एक निवेश स्कीम है। इसमें बेटी की शादी या फिर पढ़ाई के लिए आपको एक मोटा फंड मिलने वाला है। अगर आप हर दिन मात्र 121 रुपये जमा करते हैं और ये पैसा आपको सिर्फ जमा करना है 22 साल। इसकी मैच्योरिटी कब होगी? 25 साल। यानी आप दो तरह का प्लान ले सकते हैं, एक तो है 13 साल का और एक है 25 साल का। अगर आप 13 साल वाला प्लान लेते हैं और आप 121 रुपये पर डे जमा करते हैं, यानी 121 अगर पर डे की हम बात करते हैं, 121 रुपये पर डे, तो मोटा मोटी अगर हम बात करें 120 रुपये ही अगर आप जमा करते हैं पर डे, तो आप एक महीने में यानी 30 दिन में कितना जमा करेंगे? 12 तिहाई 36, यानी 3600 रुपये आप जमा करेंगे। कितना जमा करेंगे? 3600। तो आप मान लीजिए कि ये एक महीने की रकम है आपको, यानी एक महीने में आप इतना जमा करेंगे। अब ये जो रकम है, जो ये पैसा है, आपको जमा कितने साल तक करना है? ये जमा करना है आपको, अगर आप 13 साल वाला प्लान ले रहे हैं या 25 साल वाला ले रहे हैं। 25 साल वाला ले रहे हैं तो आपको 22 साल ही जमा करना है। और 22 साल जमा करेंगे, उसके बाद आपको पैसा नहीं जमा करना है। और मैच्योरिटी इसकी जो होगी वो होगी आपकी 25वें साल। और 25वें साल आपको कितना मिलेगा? इसमें आपको 27 लाख रुपए मिलेगा, पूरा जोड़ के हिसाब। ठीक है, तो आगे बात करेंगे क्या क्या इसमें आपको और बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे कि डेथ अगर हो गई बच्चे की जिसके नाम आपने पॉलिसी ली है, और या तो आप जो व्यक्ति लिया है, यानी अगर ये पॉलिसी जो है वो बेटी के पिता के नाम होगी, लेकिन नाम बेटी का भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों की अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये पॉलिसी आपको पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा, कंपनी खुद जमा करेगी और उसके एवज में आपको पैसे भी देगी। तो आगे मैं पूरे डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। तो देखिए, इसके लिए पात्र कौन कौन है। इस पॉलिसी के लिए सिर्फ बेटी का पिता ही ले सकता है। यानी इस पॉलिसी को कौन ले सकता है? बेटी का पिता, यानी जो आपकी डॉटर है उसका जो फादर है वही ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत अवधि क्या है? 13 साल से 25 साल, यानी दो है, एक तो 13 साल वाली है, एक है आपका 25 साल वाली। इसमें परिपक्वता की अगर बात की जाए, यानी अधिकतम बीमा की राशि लिमिट कुछ नहीं है, यानी आप चाहे जितना इसमें अमाउंट आप ले सकते हैं। मिनिमम मैंने आपको कितना बताया? 121 रुपये। अगर 121 रुपये आप प्रतिदिन जमा करते हैं, यानी लगभग 3600 रुपये महीने आपका आने वाला है। लेकिन अब ज़्यादा जितना बड़ी अमाउंट लेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। LIC की कन्यादान पॉलिसी के लिए बेटी की उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। यानी जो बेटी है उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1 साल होनी चाहिए। पिता की उम्र क्या होनी चाहिए? यानी 18 से 25 साल, 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो यहाँ पे मैच्योरिटी जो बनती है वो कम बनती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 30 साल से कम उम्र के हैं तो आपको पूरी मैच्योरिटी मिलने वाली है। अगर आप 121 रुपये जमा करते हैं पर डे के हिसाब से तो आपको यानी 27 लाख रुपए मिलने वाला है।
ठीक। अब आगे बात करते हैं LIC कन्यादान जो ये पॉलिसी है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आधार कार्ड लगेगा आपका, आय प्रमाण पत्र, वोटर ID, जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है। एड्रेस प्रूफ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आपका उम्र जो होनी चाहिए वो 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। वैसे आप इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो ऑनलाइन ले सकते हैं, दूसरा आप ऑफलाइन ले सकते हैं। ऑफलाइन आप एजेंट के थ्रू ले सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि आप एजेंट से जुड़िए और एजेंट से मिलकर आप इस LIC का बेनिफिट आप लीजिए। अब बात करते हैं इसके कुछ विशेषताएं, क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। इस पॉलिसी के लेने के बाद अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में उसके घर वालों को प्रीमियम जमा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है और ये पॉलिसी लेता है और पॉलिसी लेने के बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है। अगर डेथ हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस व्यक्ति को, उसके परिवार वालों को प्रीमियम जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके एवज में जो कि आपको पैसे भी मिलने वाले हैं वो आगे आप जानेंगे कितना मिलने वाला है। इसके अलावा LIC कंपनी की तरफ से लाभार्थी के घर वालों को अगले 25 साल तक, यानी अगले 25 साल तक 1 लाख रुपए देगी। यानी हर साल 1 लाख रुपए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। और पॉलिसी 25 साल पूरा होने के बाद आपको नॉमिनी को पूरा 27 लाख रुपए दे दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि अगर जो नॉमिनी, जो पॉलिसी धारक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 1 लाख पर ईयर दिया जाएगा। दूसरा, उसको पॉलिसी में पैसा नहीं जमा करना है, जैसे ही उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, 25 साल पूरा हो जाता है, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए इसका लाभ ले सकता है, वो इंडियन होना चाहिए। अगर आगे की बात करें, इस पॉलिसी में क्या और लाभ हैं। ठीक है। और अगर हम लाभ की बात करें तो किसी दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो तुरंत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और कुछ भी इसी तरह के फ़ायदे हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी में। अगर लाभार्थी की मृत्यु 25 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले हो जाती है तो उसके घर वालों को बीमा राशि का 10% हर साल दिया जाएगा 25 साल की अवधि तक। अगर कोई आवेदक हर माह 251 रुपये अगर 25 साल तक जमा करता है तो उसे 51 लाख रुपए मिलेगा। यानी आप पर डे 251 रुपये अगर आप जमा कर पाते हैं, ठीक है, पर डे अगर आप 251 रुपये बचाते हैं और इसको पॉलिसी लेते हैं, जमा करते हैं, तो आपको 25 साल पूरा होने में आपको 52 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है। अगर आप ये पैसा इकट्ठा करके अपने बैंक में देंगे तो कभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो ये मैं LIC की जो पॉलिसी का कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपको LIC या कोई ऐसी संस्था जिसके बारे में आप जानते हैं, कोई ना कोई बीमा आप जरूर करें। जैसा कि मैंने भी किया है, आप भी करिएगा। ठीक है। पॉलिसी लेने के बाद अगर बेटी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को प्रीमियम जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी LIC खुद प्रीमियम जमा करेगी और इस पॉलिसी को पूरी तरह से टैक्स फ्री रखा गया है। ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको कैसे जमा कर सकते हैं, प्रीमियम कैसे जमा करेंगे। आप तिमाही ले सकते हैं, अर्धवार्षिक ले सकते हैं या वार्षिक ले सकते हैं, कोई भी आप प्लान ले सकते हैं। और इसमें एक और प्लान है कि अगर आप डेली यानी 75 रुपये जमा करते हैं, 75 रुपये मात्र आप अगर जमा करते हैं, तो एक पॉलिसी और है इसके अंतर्गत जो कि आपको 25 साल तक जमा करना है और इसमें आपको 14 लाख रुपए मिलने वाला है। अगर आप 121 वाला नहीं ले पा रहे हैं तो ये वाला ज़रूर ले लीजिएगा, जिसमें आपको केवल 75 रुपये जमा करना है पर डे और आपको मिलेगा 14 लाख रुपए। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये है मनुष्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इस पर मैं खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।